बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हैं और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने उर्दू लिटरेचर का एक जॉनरा डिस्कस करूँगा वो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन वो क्रिटिकली एक्लेम नहीं है और बहुत से उर्दू के असातिज़ा तो उसको एक सिंफ एक जॉनरा मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम ज़रा बात करेंगे 100 लफ्ज़ी कहानी के ऊपर। तो 100 लफ्ज़ी कहानी के ऊपर मेरा जो टेक है वो ये है कि जैसे देखिए दुनिया तब्दील हो रही है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं दुनिया के। किसी ज़माने में 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर वो वनडे में तब्दील हुई और वनडे के बाद अब T20 का दौर है। तो आप एग्जैक्टली उर्दू लिटरेचर में यही समझें कि दास्तान गोई से स्टार्ट होकर नावल्स और ड्रामा से होते हुए अफसाना पे आए। तकरीबन 1 सदी या 1 सदी से कुछ ऊपर कबल जो है वो अफसाना शुरू हुआ, अफसाना निगारी शुरू हुई और आज के दौर में अब एक नई शेप, एक नई फॉर्म, एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है 100 लफ्ज़ी कहानी। ज़्यादातर लोग जानते होंगे 100 लफ्ज़ी कहानी को, बस एक आध जुमले में मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। 100 लफ्ज़ी कहानी का मतलब है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि 100 अल्फाज पे मुश्तमिल, एक कम व बेश 100 अल्फाज पे मुश्तमिल एक ऐसा छोटा सा राइट अप या ऐसा एक ऐसी तहरीर जिसके अंदर एक पूरी कहानी पोशीदा हो। तो ज़रा बात करते हैं 100 लफ्ज़ी कहानी की। 100 लफ्ज़ी कहानी की मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो देखें, मेरे मुताबिक बिल्कुल ये एक सिंफ है, एक जॉनरा है। ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल डिनाई कर दें। हाँ, अगर आप अगेन टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं तो आपको T20 देखते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन अगेन जो क्लासिकल उर्दू लिटरेचर पढ़ने वाले हैं शायद उनको 100 लफ्ज़ी कहानी उतनी पसंद ना आती हो। तो मॉडर्न दिनों में हम सबको 100 लफ्ज़ी कहानी पसंद, जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्दी ईजिली लिखी जा सकती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है तो समझ में भी जल्दी आती है। 100 लफ्ज़ी कहानी के लिए जिस तरह किसी भी लिटरेचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, मैं रिटन लिटरेचर की बात करूँ, इसी तरीके से 100 लफ्ज़ी कहानी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तख़य्युल होता है, मरकज़ी ख्याल या वो थीम जिसकी बेस पे आपकी कहानी बेस करेगी। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि एक ख्याल की बेस पे चंद जुमले लिख लें जो 100 अल्फाज पे मुश्तमिल हों, एक पैराग्राफ, वो आपकी 100 लफ्ज़ी कहानी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस तख़य्युल और उस मरकज़ी ख्याल को पिच करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर उस थीम को प्रोजेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रेमिसेस चाहिए होगी। आपको उसके अंदर एक पूरा एक तरह का स्क्रिप्ट चाहिए होगा और स्क्रिप्ट से मेरी मुराद ये है कि आपको उसमें किरदार चाहिए होंगे और किरदार कम से कम एक किरदार तो लाजमी है। मैं ये मानता हूँ कि 100 लफ्ज़ी कहानी एक किरदार से भी लिखी जा सकती है, लेकिन उस एक किरदार में भी या जितने भी किरदार आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी 100 लफ्ज़ी कहानी में, उनका आपस में एक मुकालमा ज़रूर होगा और अगर एक ही किरदार है तो उसका अपने साथ मुकालमा होगा या अपने ख्यालात उसके पेश किए जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है 100 लफ्ज़ी कहानी में। अच्छा, 100 लफ्ज़ी कहानी में मैं आपको बड़ा एक टिप दे देता हूँ कि कैसे आप अपनी 100 लफ्ज़ी कहानी को बड़ा परफेक्ट बना सकते हैं। देखें, नावल और अफसाना में आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है, ख़ुसूसन जो लॉन्ग नावल्स होते हैं, एपिसोडिक होते हैं, नावलेट्स होते हैं जिसको हम नावल कहते हैं, नावलेट्स वगैरह होते हैं, उसमें आपके पास मार्जिन ये होता है कि आप अच्छा लिखेंगे, दरमियान में कहीं ना कहीं फिलर आएगा तो वो चल जाएगा। 100 लफ्ज़ी कहानी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास टोटल मार्जिन ही सिर्फ और सिर्फ 100 कम व बेश 100 अल्फाज का है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि व्हाट एवर यू आर राइटिंग वो आपके कारी के ऊपर एक प्रॉपर इम्पैक्ट छोड़ के जाए। आपका एक एक जुमला जो है वो हार्ड हिटिंग जुमला होना चाहिए। आपका एक एक जुमला जो होता है वो आपकी पूरी की पूरी कहानी के मरकज़ी ख्याल की तायीद कर रहा हो। और इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 100 लफ्ज़ी कहानी का स्टार्ट, 100 लफ्ज़ी कहानी का मिडल और 100 लफ्ज़ी कहानी का एंड, टर्मिनेशन। इन तीनों में तो कम से कम आपको ऐसे जुमले या ऐसे डायलॉग्स या मोनोलॉग्स यूज़ करने हैं जो कि परफेक्ट हों, क्योंकि एक रीडर जब आप उसकी 100 लफ्ज़ी कहानी पढ़ना शुरू करेगा तो अगर उसको पहला डायलॉग या पहला जुमला ही ऐसा अट्रैक्टिव मिले कि वो खुद से उसके ऊपर अपना ध्यान देने में, अपना फोकस करने पे बाकायदा मजबूर हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो आपकी कहानी पूरी ज़रूर पड़ेगा। दरमियान में जब आप एक और ऐसा एक हार्ड हिटिंग जुमला दे देंगे या एक डायलॉग ऐसा दे देंगे जो कि उसको सोचने पे मजबूर कर दे, तो यकीनन वो उस कहानी के साथ मजीद अच्छे तरीके से जेलअप होता जाएगा। और अगर उसका एंड भी एक हो जो कि कारी को सोचने पे मजबूर कर दे, तो जाहिर सी बात है कारी के ज़हन में एक अच्छा तासुर होगा आपकी तहरीर के हवाले से भी, अल्टीमेटली आपके हवाले से भी। तो 100 लफ्ज़ी कहानी के लिए मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो थीम है, मरकज़ी ख्याल, फिर करैक्टराइजेशन, करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर किरदार के कोई 100 लफ्ज़ी कहानी पॉसिबल नहीं है, ये तो मेरा एक डिसीजन है। इसके अलावा प्रेमिसेस एक प्रॉपर होनी चाहिए जिसके ऊपर बेस करते हुए एक ज़मीन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वो वाक़यात या जो भी वाक़या है उसको आप
कोट कर रही हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी 16 लफ्ज़ी कहानी के हवाले से। अब 16 लफ्ज़ी कहानी में काफ़ी नाम है जो कि काफ़ी अच्छा लिखे हैं। मैं यहाँ पे किसी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। नए लिखने वाले 16 लफ्ज़ी कहानी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जल्दी आसानी से लिखी जा सकती है और इसके ज़रिए लोगों को लगता है कि फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 16 लफ्ज़ी कहानी शायद हर बंदा लिख रहा है, लेकिन अगर आप 16 लफ्ज़ी कहानी को उसके मेरिट पे नहीं लिखेंगे तो आपके 100 अल्फाज ज़ाया चले जाएंगे। तो आपको अगेन मैं कहूँगा कि मेक श्योर करना है कि आपकी 16 लफ्ज़ी कहानी का एक एक डायलॉग, उसका एक एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर पूरी वर्किंग करनी है और किरदार का बड़ा ख्याल रखना है। जितनी खूबसूरती से आप किरदार बयान कर सकेंगे वो आपके ऊपर मुनहसर है। और अगेन डायलॉग्स मोनोलॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने बताना है कि नैरेटिव पार्ट में और मुकालमे में आप अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 16 लफ्ज़ी के हवाले कहानी के हवाले से एक छोटा सा जो वीडियो थी जो मैंने आपके साथ कहा था कि मैं आपको बना के दूँगा, मैं आज लेके आया हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली किसी आने वाली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। इसके अलावा ये है कि मेरे चैनल ऑफिशियल शोबी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट कीजिएगा सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।